शांति। ओम शांति। फिर से बोलो ओम शांति। आज की वंडरफुल गुड मॉर्निंग है ना, दीपावली की गुड मॉर्निंग। दुनिया वाले तो शब्दों में बधाइयां देते हैं, मुबारक देते हैं। हम मुख से सिर्फ शब्दों में नहीं देते हैं। अंदर ही अंदर भाग्यविताता बाबा कितना भाग्यवान बनाया है। स्वर्ग में सुखवानन नहीं करेंगे, बोले देवताएं पद होगा, राजाई होंगी, सारे विश्व पर राज्य हमारा होगा। परंतु अभी जो हमको खुशी है ना, हम एक तो को देख कितना खुश होते हैं। और वो दिन बहुत पास है, दुनिया को देख खुश होंगी बेचारे। और कोई देख करके किसको खुशी नहीं आएगी, पर हम बच्चों को, बाबा के बच्चों को देख खुश हो जाएंगे। ऐसा अनुभव कहता है। और खुशी भी अविनाशी खुशी, अविनाशी बाप अविनाशी खुशी देता है। कोई स्थूल चीजें देकर खुश नहीं करता है, वो तो अपने आप प्राप्त होती है। मांगने से नहीं लेते हैं, मांगते नहीं हैं कभी। सच्चे सिंपल रहे हैं ना, तो अपने आप मिला है। सारी जब से बाबा की बनी है, सच्चे रहे हैं ना, सिंपल रहे हैं ना, तो बहुत कुछ अच्छा मिला है। इसलिए बड़ा सुखी है। सत्युग में फरिश्तेपन की भाषणा नहीं होंगी। वही फरिश्ते महफल में बैठे हैं, फरिश्तों की महफल, बोलते नहीं है। वंडरफुल, उनके चेहरे चमक रहे हैं। भाग्य विधाता के बच्चे होने से सबको ऐसे दोनों हाथ से दे रहे हैं। पांव धरती पर नहीं है। इतनी दुआएं मिली है जो औरों को मिले। जरा भी दुख दर्द चला जाए, ये जो बाबा ने हम ब्राह्मणों को अपना बना करके सेवाधारी बनाया है ना, ऐसे सेवाधारी बनने का भाग्य सारे कल्प में नहीं मिलता है। जो बाबा के बच्चे सेवाधारी है ना, अपने दिल से पूछे ऐसा भाग्य, सेवाधारी बनने का भाग्य का आधार सारे कल्प के में जो हमको इतना सुख होगा, अब भी के सेवा के भाग्य है। सत्युग में सेवा नहीं है। सत्युग में प्रकृति अपने आप देवों की सेवा करती है।
अभी प्रकृति कैसी भी है उसको भी ठीक ठाक कर करके खुश सेवा कर रहे हैं। प्रकृति का काम है, ये साधन भी सेवा के लिए है। बेचारे ये सेवा न करे ना, हाँ, तो इनका भी भाग्य कैसे बनेगा। ये जो साधन बनाने वाले तो बनाते हैं, बस सारा दिन मधुबन में जो ये बिजलियां लगी, ये लगा, ये लगा, ये करते हैं। ये भी ये माइक लगा, ट्रांसलेशन हुआ, ये सेवा में काम आ रहा है ना। दुनिया को प्रकृति की चीजें दुख देती है, हमको सेवा में काम में आती है। सुख नहीं, सुख की बात नहीं है, सुख तो अपना है। हम इनसे सुख नहीं ले रहे हैं, समझ रहे हो मेरे भाई। डॉक्टर आप नोट्स क्यों लेते हो, बताओ तो सही ना। हम इनसे सुख नहीं ले रहे हैं, सुख तो हमको अपना है। ये सेवा में यूज हो रहे हैं, जो इनके द्वारा सेवा कर रहे हैं ना, वो भाग्य बना रहे हैं। जो कोई सीखे है ना, अब डॉक्टरी सीखे हो ना, तो वो डॉक्टरी कोई सुख नहीं दे रही है, सेवा सुख दे रही है। समझा सभी ने, डॉक्टर समझाइए। मैं श्रीमद बैठा है ना, कौन सुख दे रहा है, सुख तो अपना है, बाबा का मिला हुआ है। ये तो सेवा है ना, सेवा में तो भाग्य बन रहा है ना। तो प्रारब्ध बन रही है ना। मोहित क्या समझता है, सेवा का अभी ये दूसरा बार जल्दी जल्दी मत बना गया है, अचानक मत बना गया। हाँ, क्योंकि चलो वो भी काम करो, ये भी करो। दादी की कोशिश है ना, यहाँ ठीक है दादी। हाँ भाई, दादी यहां बैठे, मैं यहां बैठूं। हाँ? तो किसको सेवा का सुख बहुत है, बताओ। अपना सुख अलग है, वो तो मैं जानू, बाबा जाने, पर सेवा से कितना सुख है। थोड़े हाथ उठा रहे, जन सेवा, अरे जिगरी सेवा। सेवा बंधन मुक्त बना दिया है, जीवन मुक्ति का अनुभव कराया है। सेवा न जिनको सेवा कम करने, उनको बंधन खींच के बैठे हैं। या इच्छा या ममता सेवा करने नहीं देती है। समझ जाओ, सेवा ने कमाल का काम किया है। बाबा के दिल पर बिठाने वाली सेवा है। हाँ। सेवा याद दिलाती है किसके घर बैठी हूं, किसका खा रही हूं। जिसका खा रही हूं ना, उसके सेवा करेंगी तो खाना हजम होगा, मना और सेवा होंगी, याद अच्छी रहेंगी। एक नियम है, जिसका खाते हैं उनका गुण गाते हैं। कहानी थोड़ी अभी नहीं सुनाती हूं। कोई आत्मा ने बड़ी डांट लगाई मेरे को, क्यों धर धर धक्के खा रही हो, तुमको अपने घर रहना चाहिए, मां की सेवा करनी चाहिए, ये करना चाहिए। अच्छा, तुम्हारा नहीं खाती हूं तो अपने बच्ची को कह सकते, मेरे को नहीं कह सकता है। नशा इतना अभिमान नहीं है। अभिमान और नशे में रात दिन का फर्क है।
अभिमान दुश्मन है, नशा मित्र है हमारा। करनी से नारायण बनते हैं, कथनी से नहीं बनते हैं। मेरे मीठे बाबा के बोल है, कथनी करनी बच्चे पर करनी ऐसी हो जो कथनी में आने की जरूरत न पड़े। और क्योंकि मैं भी ऐसा, मेरा भी ऐसे भाग्य बने। कई है ना, एक दो को देख करके बैठ गए है या करके सेवा करते करते, नहीं तो लौकिक बंधन, पुराना बंधन, शरीर का भी बंधन खींच के बिठा देता। बुढ़े हो जाएंगे पौतर नहीं, पता नहीं क्या होगा, इसलिए कुछ सहारा पकड़ के बैठना चाहिए। कोई घर तो होना चाहिए ना, कोई संभालने वाला को तो होना चाहिए ना, होना चाहिए ना, होना चाहिए ना। तो बाबा कहते हैं अच्छा अच्छा, जो कहता है मुझे कुछ नहीं चाहिए। वंडर है हमारा बाबा, शिक्षक ही रिक्षक है, शिक्षा ही रक्षा कर रही है। बाबा हमारा रिक्षक है, क्यों? शिक्षा ही इतनी ऊंची है जो शिक्षाओं ने रक्षा की है हमारी। बाबा देखता है, क्यों पढ़ाई पढ़ते हैं? पांव पर खड़े होने के लिए। बाबा भी चाहता है मेरे बच्चे पांव पर खड़े हो जाए, माना जो ज्ञान मिला है ना अपना, बच्चे पांव पर खड़े, कमाने लगे पड़े, इतना कमाए, बाप की दुआएं लिए, अनेकों की सेवा करे। ये बाबा उम्मीद रखता है हमारे में, बच्चे इतनी कमाई करे। और अच्छी तो अच्छी बात है, पढ़ाई में ही कमाई, थोड़े में ही बात पूरी, पढ़ाई में ही कमाई। मंगलम भगवान विष्णु दिन का दिन कमाई है बहुत। वो पढ़ाई में पैसा भी खर्च करो, टाइम भी दो, फिर कमाई पता नहीं। अभी ये पढ़ाई में कमाई कितनी है, बस जबरदस्त। इतनी कमाई है, सुबह को पढ़ो, शाम को पढ़ाओ। हमने ऐसे किया है, वंडर है ये। सुबह को पढ़ना, शाम को कोई ना कोई को पढ़ाना। यहाँ कोई नहीं भी हो ना, दीवार को पढ़ाया था। बाबा ने समझाया, फिर दीवार के सामने बैठ के, दीवार में भी लाइट आ गई, बड़ा अच्छा लगा। इतना मैं आत्मा हूं, परमात्मा का बच्चा, अकेला बैठ के करो तो वायुमंडल से हो जाए, कोई आ जाएगा बिना कोई बोर्ड लगाए, किसका बुलाए, आ जाएगा उसको। हाँ, खींचोगी, अनुभव है बहुत। दरवाजे से पास कर, दीवार से पास कर, वाइब्रेशन आएंगे, अंदर कुछ है, ऐसे आए होंगे। बैठे वायुमंडल बहुत अच्छा लगा। वायुमंडल इतना अच्छा है, जो दिल कहता है बस यहां से उठने जी नहीं चाहता है। कहां जाऊं? हाँ, दिल्ली में थे हम, कमला नगर, छोटे से 2 कमरे थे। हाँ, जगदीश भाई तभी पैदा हुआ था। हाँ, अच्छी तरह से। परंतु नीचे कहते, नीचे जाओ तो क्या है, ऊपर में स्वर्ग है। नीचे और ऊपर, रोड पर के वायुमंडल कैसा है,
ऊपर आए तो भाई मुझे कैसा, तो बोर बोर का आवाज नहीं था, कुछ भी नहीं, सारा क्लास फुल हो जाता था। तो क्या है, बाबा ने कितना दिया है, फौरन देने जी चाहता है। जैसे बाबा को बुलाने जी चाहता है, तो उनसे सुने हुए शब्द को, बोल को सुनाने जी चाहता है। सुनो मुरली, अपन को बधाइयां दो, हम सबको एक कैसे बधाइयां देवे, किस तरह से देवे। हाँ? भाग्यवान है सब। मीठे बच्चे, जितना तुम बाप को याद करेंगे, उतना तुम्हारी बुद्धि का ताला खुलेगा। जिन्हें घड़ी घड़ी बाप की याद भूल जाती है, भाई आज बाबा ने कहा, वह अनलकी बच्चे, जिनको घड़ी घड़ी भूल जाती है, अनलकी बच्चे। प्रश्न, खाता जमा करने का आधार क्या है? सबसे बड़ी कमाई किसमें है? उत्तर, खाता जमा होता है दान करने से। जितना तुम दूसरों को बाप का परिचय देके, उतनी आमदनी वृद्धि को पाती जाएंगी। मूली से तुम्हारी बहुत बड़ी कमाई होती है। ये मुरली सांवरे से गोरा बनाने वाली है। ब्यूटी शॉप है, काम बैठे हैं ब्यूटी शॉप में। सांवरे से गोरा। कितना सुंदर बैठे हैं। मुरली में ही खुदाई जादू है। मुरली से ही तुम माला माल बनते हो। गीत, हमें उन राहों पर चलना है। राहें ऐसी जहां गिरना संभलना, संभल के चलना है अच्छी तरह से। ओम शांति। रूहानी बाप बच्चों को समझा रहे हैं, बच्चे गिरना और संभलना है। घड़ी घड़ी बाप को भूलते हो, माना गिरते हो। याद करते हो तो संभलते हो। माया बाप की याद बुला देती है, जो नई बात है ना। ऐसे तो कोई बाप को कभी भूलते नहीं है। स्त्री कभी अपने पति को भूलती नहीं है। सगाई हुई और बुद्धि योग लटका, भूलने की बात नहीं होती है। पति पति है, बाप बाप है। अब ये तो है निराकार बाप, जिसको साजन भी कहते हैं। पति पति है, बाप बाप है। अच्छा, सजनी कहा जाता है भक्तों को। इस समय सब है भगत। भगवान एक है। भक्तों को सज्जनिया, भगवान को साजन, या भक्तों को बालक, भगवान को बाप कहा जाता है। अब पतियों का पति व पिताओं का पिता वह एक है। हर एक आत्मा का बाप परमात्मा तो है ही।
वह लौकिक बाप हर एक को अलग अलग है। यह परलौकिक परमपिता सभी आत्माओं का बाप एक ही गॉडफादर है। उनका नाम है शिव बाबा। पोस्ट पर सिर्फ गॉडफादर माउंट आबू लिखने से बताओ चिट्ठी पहुंचेगी? शिव बाबा माउंट आबू लिखो सब, किससे चिट्ठी पहुंचेगी? नाम तो लिखना पड़े ना। ये तो बेहद का बाप है, उनका नाम है शिव। शिव काशी कहते हैं ना, वहां शिव का मंदिर है। जरूर वहां भी गए होंगे, पहले पहले ब्रह्मा बाबा वहीं गया ना, गए होंगे। दिखाते हैं राम यहां गया वहां गया, गांधी यहां गया वहां गया। तो बरूबर शिव बाबा का भी चित्र है, पर वह तो है निराकार। उनको फादर कहा जाता है, और किसको सबका फादर कह नहीं सकते, और किसी को भी सभी का फादर कह नहीं सकते। ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी वो फादर है, उनका नाम है शिव। काशी में भी मंदिर है, उज्जैन में भी सोमनाथ का मंदिर है। इतने मंदिर क्यों बने हैं कोई भी नहीं जानते हैं। जैसे लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं, कहते हैं ये स्वर्ग के मालिक थे, बस स्वर्ग कब था, ये मालिक कैसे बने, ये कोई नहीं जानते। पुजारी किसकी पूजा करे उनके ही ऑक्यूपेशन को न जाने। पुजारी किसकी पूजा करे उनके ऑक्यूपेशन कोई न जाने, तो क्या कहा जाता है? अंधश्रद्धा। यहां भी बाबा कहते हैं पूरा परिचय नहीं है, माता पिता को जानते नहीं है। लक्ष्मी नारायण की पुजारी पूजा करते हैं, शिव के मंदिर में जाकर महिमा करते हैं, गाते हैं तो माता पिता, पर वह कैसे माता पिता है, कब बने थे, कुछ भी नहीं जानते। भारतवासी बिल्कुल नहीं जानते। क्रिश्चियन बौद्ध याद अपने फादर क्राइस्ट को, बुद्ध को याद करते हैं। झट उनकी बायोग्राफी पूछो, बताएंगे क्राइस्ट फलाने समय पर क्रिश्चियन धर्म स्थापन करने आया था। भारतवासी जिसको पूजते हैं उनको पता नहीं ये कौन है, न शिव को, न ब्रह्मा विष्णु शंकर को, न जगदम्बा, न जगत पिता को, न लक्ष्मी नारायण को जानते हैं। सिर्फ पूजा करते रहते हैं। उन्हों की बायोग्राफी क्या है कुछ भी नहीं जानते हैं। ट्रांसलेशन ठीक मिल रही है ना? हाँ? बाप आत्माओं को फिर समझाते हैं। तुम जब स्वर्ग में थे, सुनो आत्माएं, तुम जब स्वर्ग में थे तो आत्मा से दोनों पवित्र थी, याद आता है ना? मेरे को लगता है अभी ओम शांति तो पक्का हो गया, पर हम सब पक्का हो गया है। ओम शांति तो नेचुरल हो गया है। दादी क्या हाल चाल है? ओम शांति नेचुरल हो गया है। अभी हम सब पक्का हो गया है, नहीं हो गया है? हम सो है ना, तो नशा चढ़ता है ना। ओम शांति में शांत हो जाते हैं, हम सो पे नशा चढ़ जाता है। दिखाते ही नहीं, क्या करें। हाँ, विजयी बन गए ना तो नशा न चढ़ेगा। हाँ, तुम जब स्वर्ग में थे, मेरी बात समझते नहीं उषा, जो हिलाते नहीं हो कांध। हम सो का नशा है बहुत।
आंख आसमान से पार चली गई है ना। आंख कहते हैं कि आंख ऊंची, आंख आसमान से पार चली गई है ना, फिर सत्युग में आने वाली है ना। देखो ये बेबी बड़ी खुश होती है, बोली सुनते हैं। तुम जानते हो बरोबर हम राज करते थे, हमने पुनर्जन्म लिए, 84 जन्म भोगते भोगते बादशाही गंवा दी, गौरे से काले बन गए, सुंदर थे श्याम बन गए। आजकल नारायण को भी सांवरा दिखाते हैं तो सिद्ध होता है वही कृष्ण नारायण था, पर इन बातों को बिल्कुल समझते नहीं है। यादव है मूसल इन्वेंट करने वाले, और कौरव पांडव भाई भाई थे। वह आसुरी भाई और ये दैवी भाई थे। यह भी पहले आसुरी था ना, इनों को बाप ने ऊंच बना करके दैवी भाई बनाया है। अब दोनों भाइयों का क्या हुआ? बरोबर पांडवों की जीत हुई। दोनों भाई भाई थे, अभी क्या हुआ? फिर क्या हुआ? पांडवों की जीत हुई, कौरव विनाश हो गए। बिल्कुल गीता का पहला अध्याय। कौरव कहते माया है तो सब कुछ है, पांडव कहते बाबा है तो सब कुछ है, प्रभु है तो सब कुछ है। 70 साल पहले की बात है, फैसला कर लिया। चंद्र भाई पांडव है, प्रभु है, सब कुछ है, बाबा है, सब कुछ। ये थोड़ी पता था इतना बाबा इतना सुख मिलेगा, तभी तो कुछ पता नहीं था, पर ये था बाबा है तो सब कुछ है। और कोई के माया है तो सब कुछ है। तो आखिर क्या हुआ? पांडवों की जीत हुई, कौरव विनाश हो गए। यहां बैठे हुए भी बल मम्मा पापा कहते हैं पर जानते नहीं है, बाप के श्रीमत पर चलते नहीं है, जानते नहीं कि बाबा हमको राजयोग सिखला रहा है। निश्चय नहीं रहता, देहमानी होने कारण, सूक्ष्म बात, देहमानी होने के कारण देह के मित्र संबंधियों आदि को याद करते हैं। कोई देह का संबंध याद है, मान देहमान है ना, मित्र संबंधियों को याद करते हैं। यहां तो देही बाप को याद करना है, यह नई बात हो गई। मनुष्य कोई समझा न सके, या माता पिता के पास बैठे हुए भी उनको जानते नहीं है। ये वंडर है ना, जन्म ही यहां हुआ फिर भी जानते नहीं, क्यों? वो निराकार है, उसको अच्छी रीत समझ नहीं सकते हैं, उसके मत पर नहीं चलते हैं, तो फिर आश्चर्य भागंती हो जाते हैं। जिससे स्वर्ग का 21 जन्म का वर्षा मिलता है, उनको ही नहीं जानने से, उनको नहीं जानने से भाग जाते हैं। जो बाप को जानते हैं, सुनो आज मिलता है दिवाली के दिन, जो बाप को जानते हैं उनको बख्तावर कहा जाता है। अभी इंग्लिश का पता नहीं कौन सा शब्द सुनाते होंगे, बख्तावर बड़ा अच्छा पावरफुल शब्द है, वंडरफुल है। दुख से लिबरेट करने वाला एक ही बाप है। दुनिया में दुख तो बहुत है ना, यह है ही भ्रष्टाचारी राज। ड्रामानुसार फिर भी 5000 वर्ष बाद ऐसे ही भ्रष्टाचारी सृष्टि बनेगी। फिर बाप आकर सत्युगी श्रेष्ठाचारी स्वराज्य स्थापन करेंगे। तो मनुष्य देवता बनने आए हो, तो यहां मनुष्य से देवता बनने आए हो। यह है मनुष्यों की दुनिया, देवताओं की दुनिया सत्युग में होती है। यहां है पतित मनुष्य, पावन देवताएं सत्युग में होते हैं। जब तुमको समझाया जाता है
ये तुमको ही समझाया जाता है जो तुम ब्राह्मण बने हो, समझा? जो ब्राह्मण बने हैं ना उनको ही समझाया जाता है। जो ब्राह्मण बनते जाएंगे वो औरों को समझाते जाएंगे। देखा? जो ब्राह्मण बनते जाएंगे उन औरों को समझाते जाएंगे। सब तो ब्राह्मण नहीं बनेंगे, जो ब्राह्मण बनते हैं वे फिर देवता बनते हैं। ब्राह्मण न बनना तो देवता बन न सके। बाबा मम्मा कहा तो ब्राह्मण कुल में आया, समझा? बाबा मम्मा कहा तो ब्राह्मण कुल में आया। फिर है सारा पढ़ाई के पुरुषार्थ पर मदार। ये किंगडम स्थापन हो रही है और इब्राहिम बुद्ध आज कोई किंगडम स्थापन नहीं करते हैं। क्राइस्ट अकेला आया, किसमें प्रवेश कर क्रिश्चियन धर्म स्थापन किया। फिर जो क्रिश्चियन धर्म की आत्मा ऊपर में है वह आती रहती है। अभी सब क्रिश्चियंस की आत्माएं यहां है, अभी अंत में सबको वापस जाना है। बाप सबका गाइड बन सबको दुख से लिबरेट करते हैं। बाप ही है सारी ह्यूमनिटी का लिबरेटर और गाइड। सब आत्माओं को वापस ले जाएंगे। आत्मा पतित होने के कारण वापस नहीं जा सकती, इसलिए बाप ही लिबरेटर गाइड है। आत्मा पतित होने के कारण वापस नहीं जा सकती। निराकारी दुनिया तो पावन है, अब ये साकारी सृष्टि पतित है, अब इनको सिर्फ पावन कौन बनाते हैं? जो निराकारी दुनिया में जा सके। इसलिए बुलाते हो गॉड फादर आओ। गॉड फादर आकर बतलाते हैं मैं एक ही बार आता हूं। जब सारी दुनिया भ्रष्टाचारी बन जाती है, कितनी गोलियां बारूद आदि बनाते रहते हैं एक दो को मारने के लिए। क्यों बना के रखते? मारने के लिए। एक तो बम्स बनाए रहे हैं, दूसरे फिर नेचुरल कैलेमिटीज, फ्लड्स, अर्थक्वेक आदि होंगी, बिजली चमकेंगी, बीमार पड़ जाएंगे। जो खाद तो बननी है ना, गंध से ही खाद बनती है। गंध से ही खाद बनती है। तो सृष्टि की खाद चाहिए जो फर्स्ट क्लास उत्पत्ति हो। सत्युग में सिर्फ भारत ही था, अब सबका विनाश होना है। बाप कहते हैं, अभी ब्राह्मणों को ही समझ में आती है ना ये बातें, और किसको समझ में आएंगी? हाँ, तो देवता बनने वाले हैं ना। तो बाप बता रहे हैं, बाप कहते हैं मैं आकर दैवी राजधानी स्थापन करता हूं और सब खत्म हो जाएंगे। बाकी तो तुम स्वर्ग में जाएंगे। जी बाबा हम समझते हैं, हम स्वर्ग में जाएंगे। नहीं आता है ना, स्वर्ग में जाएंगे। कान तो हिलाओ ना बाबा। बाकी तुम स्वर्ग में जाएंगे। स्वर्ग को तो सब याद करते हैं ना, पर स्वर्ग किसको कहा जाता है ये कोई को पता नहीं। कोई भी मरेगा तो कहेंगे स्वर्गवासी हुआ। अरे कलयुग में जो मरेंगे तो सर पुनर्जन्म कलयुग में ही लेंगे ना। इतना भी अकुल कोई में नहीं है। डॉक्टर अफला साफी आदि नाम रखाते हैं। डॉक्टर अफला नाम रखा देते हैं, समझते कुछ भी नहीं है। ये सब बातें बाप ही समझाते हैं। पढ़ाएंगे तो मनुष्यों को, जानवरों को थोड़ी पढ़ाएंगे।
बाप समझाते हैं। देखो घड़ी घड़ी बाबा हर कितना भाई बाप समझाते हैं। ड्रामा बना हुआ है, जैसा शाहूकार मनुष्य होगा वैसा फर्नीचर उसके पास होगा, गरीब के पास ठिक्का ठोबर होगा, शाहूकार के पास इतने वैभव होंगे। तुम सत्युग में शाहूकार बनते हो बहुत, तुम्हारे हीरे जवानों के महल बनते हैं, वहां पर कोई गंदगी याद नहीं होती है, बांस नहीं होती है, यहां तो बांस होती है, इसलिए अगरबत्ती जलानी पड़ती है। वहां तो फूलों आदमी नेचुरल खुशबू रहती है, अगरबत्ती जलाने की दरकार नहीं रहती है, उसको ही हेवन कहा जाता है। बाप हेवन का मालिक बनाने के लिए पराते हैं। है देखो कैसे साधारण, ऐसे बाप को याद करना भी भूल जाते हैं। निश्चय पूरा नहीं है तो भूल जाते हैं। जिससे स्वर्ग का वर्षा मिलता है, ऐसे माता पिता को भूल जाना बदकिस्मती है। ऐसे माता पिता को भूल जाना बदकिस्मती है। बाप का ऊंचते ऊंच बनाते हैं। ऐसे माता पिता के मत पर न चले तो 100% अनलकी, 100% मोस्ट अनलकी है। माता पिता के मत पर न चले, कभी सुना नहीं होगा मैं तो कभी 100% मोस्ट अनलकी कहेंगे। नंबर वाला तो होंगे ना, कहां पढ़ाई से विश्व का मालिक बनना, कहां नौकर चाकर बनना। तुम समझ सकते हो हम कहां तक पढ़ते हैं। दूसरे धर्मों की सिर्फ आत्माएं धर्म पिता आते हैं धर्म स्थापन करने, या माता पिता है क्यों प्रवृत्ति मार्ग है ना। पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था, अभी है अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग। लक्ष्मी नारायण पवित्र थे, उनके संतान भी पवित्र थे। तुम जानते हो हम क्या बनेंगे। माता पिता कितना ऊंच बनाते हैं तो फॉलो करना चाहिए ना। भारत को ही मदर का फादर कंट्री कहा जाता है। सत्युग में सब पवित्र थे, यहां पतित है। कितना अच्छी रीत समझाया जाता है, बाप को याद नहीं करते तो बुद्धि का ताला बंद हो जाता है। सुनते सुनते पढ़ाई छोड़ देते हैं, ताला एकदम बंद हो जाता है। स्कूल में भी नंबरवार होते हैं। पत्थर बुद्धि और पास बुद्धि कहा जाता है। पत्थर बुद्धि कुछ भी समझते नहीं है, सारे दिन में 5 मिनट भी बाप को याद नहीं करते हैं। पत्थर बुद्धि सारे दिन में 5 मिनट बाप को याद नहीं करते। 5 मिनट याद करेंगे तो इतना ही ताला खुलेगा, जाती याद करेंगे और अच्छी तरह से खुलेगा। सारा मदार है याद पर। कोई कोई बच्चे बाप को पत्र लिखते हैं, प्रिय बाबा व प्रिय दादा। कैसे लिखता हूँगा, लिखाऊंगा प्रिय बाबा व प्रिय दादा। अब से प्रिय दादा लिख करके पोस्ट में चिट्ठी डालो तो मिलेंगी। नाम तो चाहिए ना। दादा दादियां तो दुनिया में बहुत है। दीपावली है, दीपावली पर नया खाता रखते हैं। तुम भी ब्राह्मण हो, वह ब्राह्मण लोग व्यापारियों से नया खाता रखवाते हैं। तुमको भी नया खाता रखना है, पर यह है नई दुनिया के लिए।
भक्ति मार्ग का खाता है बेहद के घाटे का। तुम बेहद का वर्षा पाते हो। बेहद के पाने वाले बच्चे ही बेहद के तुम बेहद का वर्षा पाते हो, बेहद की सुख शांति पाते हो। ये बेहद की बातें बेहद का बाप समझाते हैं, और बेहद का सुख पाने वाले ही बेहद का बाप समझाते हैं। बेहद का सुख पाने वाले ही बच्चे समझ सकते हैं। बाप के पास कोटों में कोई आते हैं, चलते चलते कमाई में घाटा पड़ता है, तो जो जमा किया हुआ भी नाय हो जाता है। तुम्हारा खाता वृद्धि को तब पाता है, एक तो खाता जमा करो, वृद्धि को तब पाता है जब कोई को दान देते हो। दान नहीं देते हो तो आमदनी की वृद्धि नहीं होती है। तुम पुरुषार्थ करते हो, आमदनी की वृद्धि हो, तब होगा जब किसको दान करेंगे। समझा? फायदा प्राप्त कराएंगे। कोई को बाप का परिचय दिया, गोया जमा हुआ। परिचय नहीं देते हो तो जमा भी नहीं होता है। तुम्हारी कमाई बहुत बहुत बड़ी है। मूली से तुम्हारी सच्ची कमाई होती है। तो ये मुरली पर पता सब मालूम पड़ जाए मुरली किसकी है। मूली से कमाई बहुत है। किसकी मुरली है यह भी तुम बच्चे जानते हो। जो सांवरे बन गए हैं उन्हों को ही गौरा बनने के लिए मुरली सुननी है। जो सांवरे से गौरा बनने चाहते उन्हों को ही मुरली सुननी है। हाँ। मुरली तेरे में जादू, खुदाई जादू है। तो मुरली में खुदाई जादू है, तो ये ज्ञान भी तुमको अभी है। देवताओं में ये ज्ञान नहीं था। जब उनमें ही ज्ञान नहीं था तो पिछाड़ी वालों में ज्ञान कैसे हो सकता। शास्त्र जो भी बाद में बनते हैं वह सब खत्म हो जाएंगे। तुम्हारी ये सच्ची गीताएं तो बहुत थोड़ी है। दुनिया में तो वह गीताएं लाखों के अंदाज में होंगी। वास्तव में यह चित्र सच्ची गीता है। उस गीता से इतना नहीं समझ सकते जितना चित्रों से समझ सकते हैं। अच्छा, मीठे मीठे बोलो, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, अच्छी रीत पढ़ाई पर कर स्वयं को बख्तावर बनाना है। देवता बनने के लिए पक्का ब्राह्मण बनना है। दूसरा, देही बाप को याद करने के लिए, देही बाप को याद करने के लिए देही अभिमानी बनना है। देह को भी भूलने का अभ्यास करना है। वरदान, सबको अमर ज्ञान दे, अकाले मृत्यु के भय से छुड़ाने वाले, अकाले मृत्यु के भय से छुड़ाने वाले शक्तिशाली सेवाधारी भव। दुनिया में आजकल अकाले मृत्यु का ही डर है। डर से खा भी रहे हैं, चल भी रहे हैं, सो भी रहे हैं।
ऐसे आत्माओं को खुशी की बात सुना करके भय से छुड़ाओ, उन्हें खुशखबरी सुनाओ। हम आपको 21 जन्मों के लिए अकाले मृत्यु से बचा सकते हैं। और आत्मा को अमर ज्ञान दे, अमर बनाओ, जिससे वे जन्म जन्म के लिए अकाले मृत्यु से बच जाए। ऐसे अपने शांति और सुख के वाइब्रेशन से, ऐसे अपने शांति और सुख के वाइब्रेशन से लोगों को सुख चैन की अनुभूति कराने वाले, सुख चैन की अनुभूति कराने वाले शक्तिशाली सेवाधारी भव। स्लोगन, याद और सेवा का बैलेंस रखने से ही सर्व की दुआएं मिलती है।